हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल स्टडी सेंटर। दिस इज़ प्रमोद कुमार। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग वन लाइनर जीके जीएस एंड कुछ करेंट अफेयर भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, मिन्हाज ए सिराज किस काल के इतिहासकार थे? मिन्हाज ए सिराज, ये मिन्हाज ए सिराज मध्यकाल के थे, या आप सल्तनत काल भी इसको मान सकते हैं। मध्यकाल या सल्तनत काल। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। ये पूछता है कि तबकात ए नासिरी के रचयिता कौन है? तबकात ए नासिरी। याद रखेंगे। तो मिन्हाज ए सिराज किस काल के इतिहासकार है? मध्यकाल या सल्तनत काल। और इनके पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? तो अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। टोडरमल था। और यह टोडरमल जो उनके अकबर के 9 रत्नों में से एक था। 9 रत्न में एक टोडरमल भी शामिल था। चैतन्य देव किस प्रदेश के एक भक्ति संत थे? चैतन्य देव बंगाल प्रदेश के एक भक्ति संत थे। चैतन्य देव बंगाल प्रदेश। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वह आंध्र प्रदेश का नृत्य शैली है। आंध्र प्रदेश। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आंध्र मतलब मानिए कि आंधा व्यक्ति, और आंधा व्यक्ति जो है वो खाने में बैठा है तो उसको पता नहीं चल रहा है कि रोटी है, पराठा है या पूड़ी है, तो कह रहा है कुचिपुड़ी, माने क्या ये पूड़ी खा रहे हैं? कौन चीज़ पूड़ी है वो पूछ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को क्या कहते हैं? इसके प्रश्न में भी इसका आंसर छिपा है। कीटों को पकड़कर, तो कीट हो गया आहार। आहार मतलब भोजन बना लेता है। और आहार को भक्षण भी कहा जाता है, यानी कीट को भक्षण करने वाला ये पौधा है। तो इसका नाम क्या हो गया? कीट भक्षी पौधा। कीट भक्षी पादप या पौधा कहिए। आंवला में कौन सा अम्ल एवं विटामिन पाया जाता है? आंवला में जो अम्ल होता है, आंवला में मुख्य रूप से एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन सी भी कहा जाता है। और यह आंवले के खट्टे स्वाद और स्वास्थ्य के लाभों के लिए जिम्मेवार है। हालांकि कुछ मात्रा में टार्टरिक एसिड और मौलिक एसिड भी होते हैं, लेकिन आंवला में मुख्य रूप से एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन इसमें सी पाया जाता है। और एक बात ध्यान देना है कि जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक सामान्य जो व्यक्ति होता है और जो वयस्क होता है उसका जो हृदय होता है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। 72 बार। बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू पर्व असम राज्य में मनाया जाता है। असम। रहीम किस काल के कवि थे? रहीम जो हैं ये बहुत ही मशहूर और
बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। रहीम जो हैं ये मुगल काल के कवि हैं, मुगल काल। हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? प्रेमचंद की जो कृतियां हैं वो आज भी पूरे विश्व में अमर कृति के रूप में विख्यात है। और ये जो लेखक, इनका नाम बहुत लोग इनको प्रेमचंद या मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं, हालांकि इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। धनपत राव श्रीवास्तव। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस है। और आपको बता दें कि मॉरिशस में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम नवीन चंद्र राम गुलाम है, जो 16 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात किए थे। तो मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉक्टर माननीय नवीन चंद्र राम गुलाम है। अगला प्रश्न है कि समास के कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय और पूरा पद क्रिया विशेषण का काम करता है, जैसे प्रतिदिन यानी हर दिन। तत्पुरुष समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। तीसरा है द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, समस्त पद समूह का बोध कराता है, जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों के बीच या अथवा इस योजक छिपे होते, जैसे माता पिता। कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या उपमान उपमेय होता है और दोनों में संबंध होता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। 6वां है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समाज में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ या व्यक्ति या वस्तु को संकेत करते हैं, जैसे दशानन, यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नेक्स्ट प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक धर्म को किसने लागू किया? तो ये जो इसका संस्थापक है वह मुगल सम्राट अकबर ने इसको लागू किया था। तो याद रखेंगे कि दीन ए इलाही को किसने लागू किया? अकबर। और इस धर्म को अपनाने वाला पहला जो व्यक्ति था खुद अकबर ही था, और इसकी स्थापना उसने 1582 ईस्वी में किया था। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसे तो पहले इसका आंसर जान लीजिए। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है, और इसका नाम में जैसे तुजुक ए बाबरी है, तो तू है ना तू, तो तू से याद रखना है तुर्की। तो बाबर की जो, इसको बाबर नामा भी बोला जाता है। इसकी आत्मकथा वो होती है जो अपने बारे में व्यक्ति खुद लिखता है। तो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई है। और इसमें एक प्रसंग बताते हैं, इसमें खुद बाबर ने अपने पिता के बारे में बताया है कि उसके पिताजी जो थे वो गोल दाढ़ी रखते थे, ऐसे गोल दाढ़ी रखते थे, और उनका पेट बहुत निकला हुआ था। वो गोल दाढ़ी रखते थे, उनका जो पेट था वो बहुत निकला हुआ था, बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। और जो वस्त्र पहनते थे, शर्ट पहनते थे, तो वो उसमें से रस्सी से उसको बांधते थे ताकि उनका कपड़ा अच्छे से रहे। और कभी अचानक से वो पेट को फुलाते थे तो रस्सी टूट जाता था और कपड़ा उनका फट जाता था। ये खुद बाबर ने उस अपनी आत्मकथा में अपने पिताजी के बारे में बताया है। और बाबर के पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्जा था, ये भी याद रखेंगे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और बाबर जो था वो शाहरुख नाम का एक सिक्का भी चलाया था। और यहाँ मुगल वंश का स्थापना बाबर ने ही भारत में किया था। अब हम लोग कुछ शब्दों का फुल फॉर्म देखेंगे, जैसे डीजीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। एनजीओ, हम लोग बोलते हैं वो एनजीओ में काम करता है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। एनडीआरएफ जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। पीबीएल, यह एजुकेशन जगत का ये टर्म है। पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इसका होता है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जिससे हम लोग वोट देते हैं। ये पूरे सिस्टम को जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में, जिसमें सीयू आता है कंट्रोल यूनिट, बीयू आता है और वीवीपैट आता है। ये तीनों मिल करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाते हैं। वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आईएसएम का होता है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। एटीएल का फुल फॉर्म है अटल टिकरिंग लैब। अपार, अभी अपार आईडी छात्रों का बन रहा है। अपार ये एक नया टर्म है। अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट। तो अपार का फुल फॉर्म हो गया ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अगला प्रश्न है वैसे संसाधन जिनका भंडार सीमित हो और उसे किस प्रकार का संसाधन कहते हैं? तो जिसका भंडार सीमित हो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं हम। अनवीकरणीय। वैसे संसाधन और ऐसे संसाधन जिसका भंडार सीमित नहीं हो, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, पन बिजली है, इसके भंडार जो है असीमित है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। यानी कि जो समाप्त हो जाएंगे उनको अनवीकरणीय, उनको नया नहीं किया जा सकता है। जो समाप्त नहीं होंगे वो नवीकरणीय। रसमंजरी भारतीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसमंजरी के रचयिता हैं भानुदत्त मिश्र। रसमंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भानुदत्त मिश्र। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है और यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। सेकेंडरी शिक्षा आयोग एवं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना
किस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में हुई थी? इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मानवीय उपभोग के लिए पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पीने योग्य जल है? पूरे धरती पर जो जल है उसका केवल 3% जो है ना वो पीने जल है, लेकिन उसमें भी उपभोग के लिए कितना हमको मौजूद है तो लगभग 0.03% है, यानी 1% से भी कम है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर जो है यह मछली पालन से संबंधित है, मछली पालन से। कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? मैंने कॉफ़ी मतलब में सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो यह देश का नाम है ब्राज़ील। किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती होती है जो कि उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है? वो काली मृदा है। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है और इसमें जो है कपास बहुत अच्छी होती है। मोटे अनाज को क्या कहते हैं? मोटे अनाज का नया नाम श्री अन्न रखा गया है, श्री अन्न। भोपाल गैस कांड किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? इस गैस का नाम था MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह घटना 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहते हैं? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड लोहा एवं इस्पात को कहते हैं, लोहा एवं इस्पात। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती। तो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड हम लोग लोहा एवं इस्पात को कहते हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए किया गया था। झारखंड के स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप कौन सा शहर स्थित है? तो उसका नाम है जमशेदपुर, जिसे टाटा भी कहते हैं। पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? पिट्सबर्ग जो है इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ब्लेंडेड लर्निंग से क्या तात्पर्य है? मिश्रित शिक्षा इसको बोलते हैं। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति कौन हैं जिन्हें न्यूयॉर्क के जेल में रखा गया है? अभी अमेरिका द्वारा हमला करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ करके न्यूयॉर्क के जेल में रखा गया है। उनका नाम निकोलस मादुरो है। मध्य प्रदेश के किस शहर में गंदा पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई? 14 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। उस शहर का नाम इंदौर है। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में दिखाए जाने वाले झांकियों का थीम विषय क्या था? वहाँ पर अलग अलग विभाग द्वारा अलग अलग झांकी बनाया गया था, उसका अलग अलग थीम रखा गया था। लेकिन कुछ एक का हम बता देते हैं। एक का नाम था बिहार की मूर्त विरासत को दर्शाना, बिहार की मूर्त विरासत को दर्शाना। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? यह 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह वाशिंगटन DC में स्थित है।
वाशिंगटन डीसी में। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और इनके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन। यह लगभग 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेशनल स्टार्टअप डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? यह 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दें कि पहले इसका नाम योजना आयोग था। उसको योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। उसके बाद इसका नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया है और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इनका नाम है सुचेता कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जब भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था उस समय रेड क्लिफ महोदय के द्वारा भारत और पाकिस्तान की रेखा खींची गई थी। एक बाउंड्री का निर्धारण किया गया था, यानी 1947 में इसको बनाया गया था। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका रासायनिक सूत्र जो है CaOH का होल ट्वाइस है। सूर्य से ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? यह विकिरण विधि से होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीके से होता है मुख्य रूप से, चालन, संवहन और विकिरण। तो ठोस में होता है चालन के द्वारा और द्रव और गैस में संवहन के द्वारा होता है। वही सूर्य से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह विकिरण विधि से होता है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना डिग्री सेल्सियस होता है? यह 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 210 केल्विन इसका मान होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह महानदी पर है, महानदी उड़ीसा। भारत की पौराणिक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल है जो 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। हमारी सड़क हमारा बिहार हमारी सड़क एंड्रॉयड मोबाइल किस विभाग का है? यह ग्रामीण कार्य विभाग का है। ग्रामीण कार्य विभाग। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। वास्को डी गामा किस वर्ष समुद्री मार्ग से भारत आया था? वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत में आया था। यह भारत के कालीकट, जिसको कोझिकोड के मन कहा जाता है, मालाबार तट पर पहुंचा था, जिसने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह पुर्तगाल के लिस्बन से जुलाई 1497 में निकला था और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए भारत पहुंचा था। यह किसी यूरोपीय के भारत पहुंचने का पहला समुद्री मार्ग था। उसका आगमन का तिथि है 20 मई 1498 कालीकट, केरल में। और कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड है। यूरोप से भारत के लिए सीधा समुद्री मार्ग खोजने वाला पहला यूरोपियन बना था। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।